जो मुमुक्षु प्राणी हैं, जिनको मोक्ष चाहिए, जो संसार के दुख से निवृत्ति चाहते हैं, ऐसे प्राणियों को क्या करना चाहिए? तो सूत जी कहते हैं पहला काम तो ये करना चाहिए, जो अत्यंत घोर और भयानक तमोगुणी रजोगुणी देवता हैं, उन देवताओं की आराधना से विरत होना चाहिए। मुमुक्षवो घोर रूपान हित्वा भूतपति नथ। भूत प्रेत बैताल यक्षिणी पिशाचिनी ये सब की आराधना होती है, शास्त्र में सब भरा है। इन आराधनाओं से मुक्त होकर घोर देवताओं की उपासना को छोड़कर नारायण कला शांता भजंती हनसूयव। भगवान नारायण की कलाओं का भजन करना चाहिए। घोर रूप देवताओं की उपासना से विरत हो जाना चाहिए, क्योंकि उन देवताओं की उपासना करने का परिणाम ये होगा कि उन्हीं देवताओं के पास हम चले जाएंगे। गीता में भगवान ने कहा है, देवान देव यजो यान्ति। जो देवताओं की आराधना करता वो उन्हीं देवताओं को प्राप्त हो जाता है। देवान देव यजो यान्ति मद भक्ता यान्ति माम अपि। जो मेरा भजन करते वो मुझे प्राप्त हो जाते हैं। तो सूत जी कहते हैं कि भगवान नारायण की कलाओं की आराधना करनी चाहिए। कला का मतलब भगवान नारायण के जो विविध रूप हैं, उन रूपों में जो आपको प्रिय लगे उनकी उपासना करो, भजन करो। सूत जी कहते हैं भगवान नारायण ही वेद स्वरूप हैं। वेद भी उन्हीं की महिमा का वर्णन करते, यज्ञ भी उन्हीं की महिमा का वर्णन करते, ज्ञान भी उन्हीं का स्वरूप है, और समस्त धर्म कर्म क्रियाकलापों का पर्यवसान भी भगवान में ही है। और ये सब कहते हुए सूत जी ने कहा, हे मुनियों, उन्हीं भगवान ने सृष्टि के प्रारंभ में अपने संकल्प से अपने रूप को क्षीर सागर में जो व्यक्त किया, प्रकट किया, नारायण रूप, उन्हीं भगवान नारायण से सारे अवतार होते हैं। एतन नानावताराणाम निधानम बीजम अव्ययम। उन्हीं भगवान नारायण से विविध अवतार होते हैं। और ये कहते हुए सूत जी ने सौनकादि मुनियों को भगवान के प्रमुख अवतारों का वर्णन करके सुनाया। भगवान के अवतार कितने हैं ये प्रश्न किया था सौनकादि मुनियों ने, तो उसका भी उत्तर दे रहे हैं सुखदेव सूत जी। सूत जी कहते हैं भगवान के अवतार तो अनंत हैं, कोई गणना नहीं कर सकता भगवान के कितने अवतार। अनंत अवतार भगवान के, और अनंत में भी एक एक अवतार अनंत अनंत है। हाँ, अब ये थोड़ी है कि रामावतार केवल एक बार हुआ, कृष्णावतार एक बार हुआ। एक एक अवतार अनंत अनंत बार हो चुके हैं। क्यों बोले? सृष्टि अनंत काल से है। अनंत अनंत कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, ये सारे युग बीते हैं। और अनंत अनंत युगों में समय समय पर भगवान का अवतार हुआ, तो अनंत बार भगवान का अवतार। राम जी के अवतार के 4 कल्प की कथा तो गोस्वामी जी ने ही लिखी मानस में, और कई कल्पों की कथाओं का वर्णन पद्म पुराण, स्कंद पुराण आदि में वेद व्यास जी ने लिखा। इसी प्रकार भगवान कृष्ण के अनेक अनेक अवतार अनेक अनेक कल्पों में हुए, उन सब का वर्णन पुराणों में प्राप्त है। इन सारे दृष्टांतों को देखने के बाद यह सिद्ध होता है कि भगवान के एक एक अवतार भी अनंत अनंत बार हो चुके हैं। इस कल्प में द्वापर युग में कृष्णावतार हुआ, उसके पहले भी कल्प था, तो उस कल्प में भी अवतार कृष्ण भगवान का द्वापर युग में हुआ होगा, उसके पहले भी हुआ होगा। कब से? बोले अनादिकाल से ऐसे चल रहा है। तो भगवान के एक एक अवतार भी अनंत अनंत बार हुए। अरे भगवान की तो बात छोड़ दो, हमारा तुम्हारा अवतार अनंत बार हुआ है। हाँ? अरे भाई, संसार में जन्म लिए हैं, यही ना अवतार है। अवतार का मतलब उतरना। और इसके पहले भी आप दुनिया में पैदा हुए, उसके पहले भी पैदा हुए, अनंत बार तो हम आप इस दुनिया में आ गए। भगवान का अवतार भी अनंत बार हुआ। लेकिन उन अनंत अवतारों में जो भगवान के प्रमुख अवतार हैं, उनका वर्णन हम लोग श्रवण करते हैं, चिंतन करते हैं।
क्योंकि भगवान के अनंत अवतार का वर्णन हम सुन सकते हैं, न उतना हम धारण कर सकते हैं। सीधी सीधी बात, भगवान के अनंत अनंत अवतारों का वर्णन करने के लिए अनंत अनंत वर्षों का समय चाहिए, और अनंत अनंत वर्षों तक वर्णन करते रहें फिर भी पूरा नहीं होगा। इन्हीं सब तथ्यों पर विचार करने के बाद गोस्वामी जी ने एक चौपाई में समाधान कर दिया, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। अब जितना कह लो, जितना सुन लो, समझ लो, जैसे समुद्र अनंत है, लेकिन ये सोचो कि समुद्र के सभी हिस्से में हम गोता लगा लें, बोले ये संभव नहीं है। आप जहां तक पहुंचो, जितनी गहराई तक, उतना गोता लगा करके आनंद लेकर के आ जाओ, समुद्र तो अनंत है। उसी प्रकार भगवान का चरित्र, भगवान की लीला अनंत है। हमारी मति, हमारा चित्त, हमारी बुद्धि जितनी डुबकी लगा ले, उतने में हम स्नान करके धन्य हो जाए। सूत जी महाराज कहते हैं भगवान के अनेक अवतार, उन अवतारों में पहला अवतार भगवान का सनकादिकों के रूप में हुआ, दूसरा अवतार भगवान का बराह रूप में हुआ, तीसरा अवतार भगवान का देवर्षि नारद के रूप में हुआ, चौथा अवतार भगवान का नर नारायण के रूप में, जिनको बद्री नारायण भगवान कहते हैं, पांचवां अवतार भगवान का कपिल मुनि के रूप में, छठवां अवतार भगवान का दत्तात्रेय के रूप में, और सातवां अवतार भगवान का यज्ञ नारायण के रूप में, आठवां अवतार भगवान का ऋषभ देव के रूप में, नौवां अवतार भगवान का पृथु के रूप में हुआ, 10वां अवतार भगवान का मत्स्यावतार, 11वां अवतार भगवान का कच्छपावतार, और 12वां भगवान का धन्वंतरी अवतार, 13वां अवतार भगवान का मोहिनी के रूप में हुआ समुद्र मंथन के प्रसंग में, और 14वां अवतार भगवान का नरसिंह के रूप में हुआ भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए, 15वां अवतार भगवान का वामन के रूप में, और 16वां अवतार भगवान का परशुराम जी के रूप में, 17वां अवतार भगवान का वेदव्यास के रूप में हुआ, जिन्होंने 18 पुराण और महाभारत की रचना की, 18वां अवतार भगवान का अयोध्या में श्री राम रूप में हुआ, 19वां अवतार भगवान का बलराम जी के रूप में, और 20वां अवतार भगवान का कृष्ण के रूप में, 21वां अवतार भगवान का बुद्ध के रूप में हुआ, बुद्धो नामना जनसुतः कीकटेषु भविष्यति, और 22वां अवतार भगवान का कल्कि रूप में हुआ पिछले कल्प में, और इस कल्प में अब कलयुग चल रहा है, कलयुग के अंत काल में फिर भगवान कल्कि का अवतार होगा। इस प्रकार यहां पर संक्षिप्त रूप से भगवान के 22 अवतार का वर्णन सूत जी ने किया। आगे इन्हीं कथाओं का विस्तार भागवत में किया गया, भगवान के विविध अवतारों का वर्णन और उनकी लीलाओं का वर्णन, यही भागवत है। अब आगे भागवत की रचना का उपक्रम बता रहे हैं। कहते हैं कि सूत जी महाराज ने इस कथा को राजा परीक्षित को सुनाया। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया। सुखदेव जी परम ज्ञानी जन्म लिए और जंगल में चल पड़े। पिताजी पीछे पीछे दौड़ रहे थे, बेटा रुक जाओ रुक जाओ। सुखदेव जी नहीं रुके। सुखदेव जी जा रहे थे, रास्ते में एक सरोवर पड़ा। उस सरोवर में कुछ देवियां स्नान कर रही थीं। सुखदेव जी उनके सामने से चले गए। देवियां स्नान करती रहीं। पीछे से वेदव्यास जी जब आए, अपने बेटे को ढूंढते ढूंढते, तो देवियां अपने अपने वस्त्र को पहनने लगी। वेदव्यास जी ने देखा, बोले तो कुछ नहीं। जब लौट करके आए, सुखदेव जी तो समाधि में चले गए। वेदव्यास जी जब लौट करके आए तो उन स्त्रियों से पूछा, देवियों, तद्वीक्ष पृक्षति मुनौ जगदुस्तवास्ति स्त्री पुंभिदानतु सुतस्य विविक्त दृष्टे। व्यास जी ने पूछा, मेरा जवान बेटा नंग धिड़ंग 16 वर्षीय
इस मार्ग से चला गया और उसे देख करके तुम्हें लज्जा नहीं आई, और मुझ बूढ़े को देखकर तुम्हें लज्जा आई, जिसकी इंद्रियां शिथिल हो गई, केश पलित हो गए, अंग गलित हो गया, ऐसे वृद्ध को देखकर तुम्हें लज्जा हुई और मेरे जवान बेटे को देखकर तुम्हें लज्जा नहीं आई। तो उन स्त्रियों ने कहा, व्यास जी, सुखदेव जी से हम क्या लज्जा करें जिसको स्त्री पुरुष का भेद ही नहीं मालूम है। सुखदेव जी ऐसे ज्ञानी, उनको पता ही नहीं कि स्त्री क्या होती, पुरुष क्या होती, स्त्री पुरुष में अंतर क्या है, सुखदेव को पता नहीं। उन देवियों ने कहा, तद्दीक्ष पृक्षति मुनौ, व्यास जी के पूछने पर उन देवियों ने कहा, स्त्री पुंभिदा नतु सुतस्य विविक्त दृष्टि, आपके पुत्र सुखदेव की दृष्टि तो अभेद दृष्टि है, उनकी दृष्टि में स्त्री पुरुष जड़ चेतन कहीं कोई भेद नहीं है, वो तो अभेद दृष्टि वाले हैं। उनको पता ही नहीं है कि जूता और जूती में अंतर क्या होता है, कंचुकी और कंचुक में क्या अंतर होता है, ओढ़नी और दुशाला में क्या अंतर होता है, ये सुखदेव को नहीं पता है। ऐसे व्यक्ति से क्या लज्जा करना। उन्मत्त मूक जड़वत विचरण गजसा हुए, उन्मत्त के समान विचरण करने वाले सुखदेव कहते हैं, वेद व्यास जी महाराज एक दिन सरस्वती नदी के तट पर बैठे थे, जहां पर उनका आश्रम बद्रीनाथ धाम में। बद्रीनाथ धाम जाओ तो वहां से जब माना गांव के लिए रास्ता जाता है, जहां पर लोग चाय पीने जाते हैं, क्या बोले, भारत की अंतिम दुकान, उसके बाद चाइना का बॉर्डर शुरू हो जाता है। चाय की अंतिम दुकान में चाय की चुस्कियां लेने लोग जाते हैं, फोटो खींचते हैं वहां पर। तो जब बद्रीनाथ धाम से माना गांव के लिए चलो तो लगभग बद्रीनाथ धाम से भगवान के मंदिर से लगभग 1.5 किलोमीटर आगे जाने पर एक स्थान है जिसका नाम है सम्याप्रास। सामने सरस्वती नदी बहती है, वहीं पर महर्षि वेदव्यास जी का आश्रम। एक दिन अपने आश्रम में वेदव्यास जी बैठे थे, कहीं से घूमते हुए नारद जी आ गए। नारद जी आए तो नारद जी को देखकर व्यास जी ने उनका समादर किया, पूजन किया, और व्यास जी ने कहा, देवर्षि, मेरा मन प्रसन्न नहीं। इतना सब कुछ करने के बाद, महाभारत ग्रंथ का निर्माण करने के बाद भी मेरे मन में ऐसा भाव आता है कि अभी मुझे कुछ और करना चाहिए, लेकिन मैं क्या करूं ये मुझे समझ में नहीं आता। स्त्री शूद्र द्विज बंधूनाम त्रयी न श्रुति गोचरा, स्त्री और शूद्र और द्विज बंधु वेद नहीं पढ़ सकते, इनको वेदों के द्वारा तत्व का ज्ञान नहीं हो सकता। स्त्री को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं, कारण कि उनका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं होता। यज्ञोपवीत संस्कार के बाद ही वेदाध्ययन का अधिकार होता है। स्त्री के लिए यज्ञोपवीत संस्कार का विधान नहीं है, इसलिए उनके लिए वेदाध्ययन विहित नहीं है, और शूद्र के लिए भी यज्ञोपवीत का विधान न होने के कारण वेदाध्ययन उनके लिए भी विहित नहीं। और जो द्विज हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, उनके लिए तो विहित है, परंतु द्विज के कुल में उत्पन्न होकर के जिसने संस्कार के द्वारा अपने जीवन को तपोमय नहीं बनाया, ऐसे द्विज भी वेद पढ़ने के अधिकारी नहीं। ऐसे द्विज को क्या कहा जाता, बोले द्विज बंधु कहा जाता है। द्विज बंधु एक प्रकार से संस्कृत की गाली है, समझो। किसी को कहा जाए ये देखो आ गए द्विज बंधु हैं, बहुत बड़ा अपमानजनक शब्द है द्विज बंधु। द्विज बंधु का मतलब बोले नाम के केवल द्विज हैं, काम के नहीं। द्विज बंधु, द्विज बंधु उन ब्राह्मणों को कहा जाता है जो केवल
अपने ब्राह्मणत्व के गर्भ में जी तो रहे हैं, हम तिवारी हैं, हम पांडे हैं, हम चतुर्वेदी हैं चतुर्वेदी, और वेद का एक मंत्र याद नहीं, न वेद का ज्ञान, न शास्त्र का ज्ञान, न संध्या, न वंदन, न गायत्री का जप, न अनुष्ठान, न जीवन में पवित्रता। केवल कहने के लिए चतुर्वेदी हैं, पांडे जी हैं, शुक्ला जी हैं, तिवारी जी हैं, पाठक जी हैं। बोले ऐसे ब्राह्मण को द्विजबंधु कहा जाता है। उनको भी वेद पढ़ने का अधिकार नहीं रहा। क्यों? बोले कर्महीन हो जाने के कारण वेद के अध्ययन का अधिकार उनका भी नहीं। व्यास जी कहते हैं मेरे मन में करुणा उत्पन्न हुई, ऐसे प्राणियों का कल्याण कैसे हो। स्त्री तो वेद पढ़ नहीं सकती, उसको तो शास्त्र ने अनुमति नहीं दी, उसका तो कोई दोष ही नहीं। और शूद्र के लिए भी वेदाध्ययन के लिए शास्त्र ने निषेध किया, तो उसमें उनका भी कोई दोष नहीं। और जिसको वेद पढ़ने का अधिकार है वो पतित होकर, स्वयं वेद से विमुख होकर मनमाना जीवन जी रहा। तो अब इन सब का कल्याण कैसे हो, ये सब कैसे भगवत पद प्राप्ति करें, इनका भी कल्याण कैसे हो, इसलिए मैंने महाभारत की रचना की। ये महाभारत ग्रंथ इसलिए नहीं लिखा गया था कि महाभारत की कहानी पढ़ने के लिए, कि महाभारत की कथा क्या है वो पढ़ लें, हम जान लें। महाभारत धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों प्रकार के पुरुषार्थों का प्रतिपादन करने वाला एक अद्भुत ग्रंथ है। संपूर्ण वेदों के ज्ञान को वेद व्यास जी ने महाभारत में पिरोया है। और महाभारत पढ़ करके कोई भी प्राणी धर्म के तत्व को जान सकता है। और वहां पढ़ने और के विषय में अधिकार आदि का निरूपण नहीं है। कोई स्त्री भी महाभारत पढ़े, ले आ लो महाभारत अपने पास रख लो, पढ़ो, और जो उसमें ज्ञान है उस ज्ञान का आचरण करो। शूद्र भी महाभारत का अध्ययन करके ज्ञान प्राप्त कर ले। महाभारत ग्रंथ वेद व्यास जी ने इसीलिए बनाया। वेद व्यास नाम उनका इसीलिए पड़ा कि वेदों का विस्तार उन्होंने महाभारत के रूप में किया। और ये क्यों करना पड़ा भगवान को? बोले जो उस विधि से वेद नहीं पढ़ सकते उनको भी वेदों का ज्ञान प्राप्त हो, इसीलिए वेद व्यास ने महाभारत की रचना की। और महाभारत में सब कुछ, संपूर्ण ज्ञान विज्ञान भरा पड़ा है। महाभारत विश्व का एक अलौकिक अद्भुत ग्रंथ है। ऐसी रचना धरती पर कहीं आपको नहीं मिलेगी। व्यास जी कहते हैं इति भारतमाख्यानम कृपया मुनिना कृतम। इस भारत रूपी ग्रंथ को, भारत माने महाभारत, महाभारत का ही नाम भारत है। इति भारतमाख्यानम कृपया मुनिना कृतम। क्यों किया? बोले कर्म श्रेयसी मूढ़ानाम श्रेय एवं भवेदिह। स्त्री, शूद्र और द्विज बंधुओं का कल्याण हो, उनको भी श्रेय की प्राप्ति हो। क्यों? बोले इसमें कोई भेद दृष्टि नहीं है, भेदभाव नहीं है। ये उसी प्रकार से जैसे कोई डॉक्टर जब किसी मरीज का इलाज करता है तो सबसे अच्छी दवा देना चाहता है, लेकिन होता यह है कि कोई दवा बहुत अच्छी है लेकिन वो दवा उसे सूट नहीं करेगी। बहुत सी दवाएं ऐसी होती हैं जो दवा हर मरीज पर प्रयोग नहीं की जा सकती। तो जिस मरीज पर उस दवा का प्रयोग नहीं होगा तो उसका वैकल्पिक कोई उपाय ढूंढा जाता है, जिस दवा में वो सारे गुणधर्म विद्यमान हो लेकिन वो दवा नुकसान न करे, उसके लिए फायदा कर जाए। और फायदा के चक्कर में ऐसी दवा दे दो कि नुकसान हो जाए, बोले तब वो तो वैद्य मूर्ख होगा। वेद व्यास जी महाराज ने विचार किया, वेदों के द्वारा कल्याण तो होता है लेकिन वेद रूपी औषधि स्त्री, शूद्र और द्विज बंधुओं का कल्याण नहीं कर पाएगी। वेद रूपी औषधि उन्हीं का कल्याण कर पाएगी जो उस नियम और निष्ठा में रह करके शास्त्र का स्वाध्याय करते हैं। लेकिन ठीक सबको करना है, कल्याण सबका होना चाहिए। तो ऐसे प्राणियों का कल्याण कैसे हो? तो कहते हैं कर्म श्रेयसी मूढ़ानाम श्रेय एवं भवेद। इस महाभारत के द्वारा और पुराणों के द्वारा उनका कल्याण हो, इसीलिए मैंने महाभारत और 17 पुराण की रचना की। ये घटना जिस समय थी उस समय वेद व्यास जी महाभारत और 17 पुराण लिख चुके थे। लेकिन व्यास जी कहते हैं इसके बाद भी तथापि बत में दहियो
यात्मा चैवात्मना विभु असंपन्न इवा भाति। लेकिन इतना लिखने के बाद भी मेरे मन में अभी संतोष नहीं हुआ। व्यास जी कहते मेरा मन अभी असंपन्न इवा भाति, मुझे लगता है कि मुझे कुछ और करना चाहिए। लेकिन क्या करना चाहिए ये मैं निर्णय नहीं कर पा रहा। इतना करने के बाद भी व्यास जी को अपने किए का अहंकार नहीं है, अपितु क्या हमने नहीं किया है इस विषय पर विचार कर। दूसरा कोई होता तो छाती तान करके कहता हमने इतना तो कर दिया, हमने समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए, प्राणियों के लिए इतना किया है। आज लोग थोड़ी सी सामाजिक सेवा करते हैं तो समाज सेवी होने का बड़ा बड़ा अवार्ड उनको मिले, उसमें सारी बुद्धि खपाते हैं, उनको पुरस्कार मिले। व्यास जी को दुख हो रहा है कि मैंने क्या नहीं किया, मुझे कुछ और करना चाहिए। धन्य है व्यास जी महाराज जिनके मन में ऐसी भावना उसी के हृदय में होती है जिसका हृदय पूर्ण रूप से परिपूत होता है, निर्मल होता है। व्यास जी ने नारद जी से कहा मैं क्या करूं, आप ही हमारा मार्गदर्शन करें, आप ही हमें मार्ग बतावें, मुझे क्या करना चाहिए। तब नारद जी ने विचार किया और नारद जी ने कहा व्यास जी मैं जान गया। क्या जान गए? नारद जी कहते हैं यथा धर्मादयश्चार्थाः मुनिवर्यानुकीर्तिताः। हे भगवान, आपने जिस प्रकार से महाभारत में और पुराणों में धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों प्रकार के पुरुषार्थ का वर्णन किया, न तथा वासुदेवस्य महिमा ह्यनुवर्णितः। आपने भगवान वासुदेव की महिमा का वर्णन नहीं, सब तो आपने कर दिया। वेदों के संपूर्ण कर्मकांड को, वेदों के गंभीर से गंभीर रहस्य को पुराण के रूप में, महाभारत के रूप में आपने प्रस्तुत कर दिया। परंतु वेदों का जो उत्तर भाग वेदांत है, उस वेदांत में जो ब्रह्म का निरूपण है, परमात्मा का निरूपण है, उस विषय का आपने वर्णन नहीं किया। भगवान वासुदेव की महिमा का आपने वर्णन नहीं किया। न तथा वासुदेवस्य महिमा ह्यनुवर्णितः। इसीलिए आपको अपूर्णता का अनुभव हो रहा। आप भगवान वासुदेव की महिमा का वर्णन, आपने जो महाभारत बनाया है वो अद्भुत ग्रंथ है, उसमें सब ज्ञान विज्ञान भरा है। परंतु बड़े बड़े बुद्धिमान व्यक्ति, बड़े बड़े विद्वान व्यक्ति आपके उस महाभारत रूपी ग्रंथ में तैरेंगे लेकिन पार नहीं पाएंगे, इतना ज्ञान का भंडार है महाभारत। लेकिन हे व्यास जी, कोई ऐसा ग्रंथ बनाओ जिसमें विद्वान की मति डूब जाए। तैरने वाला ग्रंथ तो आपने बना दिया, लेकिन डूबने वाला नहीं बनाया। ऐसा ग्रंथ बनाओ जिसमें विद्वानों की मति डूबकर विश्रांति को प्राप्त करे, विश्राम को प्राप्त करे। सारे शास्त्रों में तैर करके विद्वानों की बुद्धि थक जाए तो विद्वानों की बुद्धि को भी विश्राम देने वाला कोई ग्रंथ आप बनाओ जिसमें डूबकर उन विद्वानों की मति भी शांति और सुख का अनुभव कर सके। परमहंसों के लिए बनाओ, परमहंस जिसमें डूब सके। बोले ऐसा ग्रंथ क्या हो सकता है? नारद जी ने कहा न यद वचश्चित्र पदम हरेर यशो जगत पवित्रम प्रगृणीत करहचित तद्वायसम तीर्थमुशन्ति मानसा न यत्र हंसा निरमन्त्यु शिक्षयाः। हे व्यास जी, बहुत बढ़िया ग्रंथ कोई लिख दे और उस ग्रंथ में ज्ञान विज्ञान सब हो, बड़ी बड़ी बातें हों, अश्रुत बातें हों, अपूर्व बातें हों, और उसमें पद विन्यास भी बढ़िया हो, अलंकार हो, साहित्य के सारे गुण विद्यमान हो, लेकिन वो ग्रंथ परमहंसों के लिए और संतों के लिए अनुसंधान का विषय नहीं होता। क्यों? कहते हैं उसमें सब कुछ अच्छा है। चित्र पदम, बड़े सुंदर सुंदर पदों का प्रयोग हुआ, बड़े अलंकार हैं, रस रीति सब है, लेकिन
जगत पवित्रम हरेर यशो, भगवान हरि की जो गाथा है जो सारे जगत को पवित्र करने वाली, अगर भगवान का वर्णन उस ग्रंथ में नहीं है, भगवान की महिमा का वर्णन नहीं है, तो वो ग्रंथ क्या है? बोले कौवे का तीर्थ है। तद बायसम तीर्थ मुशंति। उसमें विद्वान लोग अपनी चोंच मार सकते हैं, लेकिन कोई हंस उस ग्रंथ में अपनी चोंच नहीं लगाता। भनित विचित्र सुकविकृत जो, बड़े बड़े कवियों ने बहुत बड़े बड़े काव्य की रचना की, लेकिन राम नाम बिनु सोह न सो। अगर उसमें राम जी का नाम न हो तो उस काव्य को कोई नहीं पढ़ता, और परमहंस संत तो उसे अपनाते ही नहीं। भगवान का नाम हो तो उस ग्रंथ का महत्व है। और सब गुण रहित सुकविकृत, कोई गुण न हो, ठीक से पद भी न हो, तुकबंदी भी ठीक न हो, और अलंकार और रस रीति भी न हो, लेकिन उसमें राम नाम अगर है, भगवान की महिमा है, तो बड़े बड़े विद्वान उस ग्रंथ का अनुसंधान करते हैं, बड़े बड़े विद्वान उस ग्रंथ में अपने मति को लगाते हैं। सादर कहीं सुनहि बुध ताहि, बड़े बड़े बुद्धिमान उसे कहते हैं, सुनते हैं, उसका चिंतन करते हैं। इसलिए हे व्यास जी, आप कोई ऐसा ग्रंथ बनाओ जिसमें पग पग पर भगवान की महिमा का वर्णन हो, जिसको विद्वान लोग सुने, गावें और चिंतन करें। शृण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति साधवः, संत जिसको गाएं, सुने और चिंतन करें, वर्णन करें। ऐसा ग्रंथ वही होगा जिसमें भगवान की महिमा हो। केवल शुष्क ज्ञान शोभा को प्राप्त नहीं करता। नैष्कर्ममप्यच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञानमलम निरंजनम। निरंजन ज्ञान शोभा को प्राप्त नहीं करता। इसलिए हे व्यास जी, आप वर्णन करो जिसमें भगवान की महिमा हो। ये कहते हुए सूत जी, नारद जी महाराज ने व्यास जी को अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाया। नारद जी कहते, मुझे देखो, पूर्व जन्म में मैं दासी का पुत्र था। मेरी माँ लोगों के घर में बर्तन मांजती थी। जिनके घर में मेरी माँ बर्तन मांजती थी, सेवा करती थी, एक दिन उनके यहाँ संत पधारे। उन संत की सेवा में पूरा परिवार लगा था, मैं भी लगा था। संत महात्मा जब भोजन कर लेते थे तो उनका जो उच्छिष्ट बचा रहता था, एक दिन मैंने उनका उच्छिष्ट उठा करके खा लिया, और उन संतों का उच्छिष्ट खाने का परिणाम ये हुआ, सकृत्स्म भुंजे तदपास्त किल विषः। उस उच्छिष्ट सेवन से हमारी बुद्धि शुद्ध हो गई, हमारे पाप नष्ट हो गए। जूठा खाने से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, लेकिन कोई महापुरुष भगवत भक्त हो तो उनका जूठा अगर खाने को मिल जाए तो बुद्धि शुद्ध हो जाती है। ये प्रमाण है। नारद जी कहते, मैं दासी का पुत्र था, मेरी मां बर्तन मांजती थी, और जिनके यहां बर्तन धोती थी उनके घर संत लोग आए थे। उन संतों ने जब भोजन किया तो उनकी पत्तल फेंकने की सेवा मेरी थी। उनकी जूठी पत्तल जब मैं फेंकने चला तो उस पत्तल में पकौड़ी, कचौड़ी, मालपुआ, खीर के कुछ अंश लगे थे। देखकर मेरे मन में लालच हुई, और मेरे मन के भाव को उन संत ने समझ लिया, और संत ने कहा, खाना चाहते हो? बोले हाँ महाराज, आपकी अनुमति हो तो खा लें। बोले हाँ खा लो। नारद जी कहते हैं, सकृत्स्म भुंजे, एक बार मैंने खाया बस। तदपास्त किल विषः, मेरे जितने किलबिश थे, पाप थे, वो नष्ट हो। आज व्यक्ति गली गली में जूठा खा रहा है, लेकिन अगर कह दो किसी संत का प्रसाद ले लो ये जूठा, बोले महाराज जूठा खाएंगे? जूठा तो तुम 24 घंटे खा रहे हो, बड़े शौक से खा रहे हो, पैसा दे करके जूठा खा रहे हो भाई। होटल में जाकर के चाय पी रहे हो, पैसा दे करके क्या कर रहे हो? बोले जूठी चाय पी करके आ रहे हो। उसी जूठे हाथ से छुआ गया, बनाया गया, बर्तन भी ठीक से नहीं धुले गए, उसी में आकर के
गोमांस भक्षी ने भी चाय पिया, फिर पानी से उसी गिलास को धुल करके आपको भी दे दिया गया, आप भी पी रहे हो। पैसा दे करके जूठा खा रहे हो और बड़े शौक से खा रहे हो। बोले आज तो फला होटल में खा के आए, वाह धन्य हो तुम। पैसा दे करके जूठा खा करके अपनी बुद्धि को भ्रष्ट कर रहे हो, उसके बाद भी सीना तान करके चल रहे हो हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं। किस बात के तुम सनातनी हो, किस बात के हिंदू हो? एक बार की घटना, मेरे गुरुजी जिनकी चर्चा भी प्रारंभ में आई थी, गुरुजी के साथ हम लोग बनारस गए। अक्सर बनारस आना जाना होता था क्योंकि हमारे गुरुजी के जो गुरुजन लोग थे उनका परिवार वाराणसी में था। तो कभी कभी गुरुजी कहते थे चलो फलाने गुरुजी का दर्शन करने चलना, तो हम लोग साथ में जाते थे। वाराणसी रेलवे स्टेशन से उतर करके जब चले, गुरुजी को पैदल चलने का बहुत अभ्यास था, बहुत अभ्यास। 20-20, 25-25 किलोमीटर पैदल चल लेते। ऐसे ही अयोध्या में तो जहां कहीं जाना हो, किसी के यहां कहीं भी जाना हो, पैदल चल घूमते रहते। तो वाराणसी रेलवे स्टेशन से मंगला गौरी तक जाना था दीक्षित गुरुजी के यहां, पैदल पैदल चल पड़े। जब चले तो स्टेशन से जो ही बाहर निकले तो सामने एक होटल था, उस पे लिखा था हिंदू होटल। तो गुरुजी ने देखा, देख करके गुरुजी हंसने लगे। विद्वान पुरुष थे, हर बातों पर विचार करते थे, कहीं न कहीं उसमें उपदेश निहित होता था। तो गुरुजी ने देखा, तो देख करके गुरुजी ने रुक करके कहा देखो क्या लिखा। हम लोगों ने कहा गुरुजी लिखा है हिंदू होटल। तो इसका मतलब समझे? हमने कहा हिंदू होटल। गुरुजी ने कहा देखो इसका मतलब ये हुआ हिंदू हो तो टल, अगर तुम हिंदू हो तो टल जाओ और हिंदू नहीं हो तो चल। होटल हिंदू के लिए नहीं होता। हिंदू होटल कैसे हो सकता है? हिंदू होटल शब्द ही गलत है, हिंदू के लिए होटल होता ही नहीं है। तो गुरुजी ने कहा इसका अर्थ तो यही निकालना चाहिए कि हिंदू हो तो टल और हिंदू नहीं है तो फिर चल, आओ खाओ। मलेच्छों के लिए है, सनातनियों के लिए होटल नहीं। जब से हिंदू धर्म के लोग, सनातनी लोग होटलबाजी करने लगे, तब से सनातन धर्म पतन की ओर चला। हमारे संस्कार भ्रष्ट हो गए, क्योंकि वेदों ने कहा आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि। हमारा सिद्धांत यहां से शुरू होता है। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति। स्मृति लंबे सर्वग्रंथी नाम विप्रमोक्षः, ये वेद कहता है। सबसे पहला विचार, पहली पढ़ाई आहार की शुद्धि है। माला जपना, मंत्र जपना, तीर्थ में जाना, ये बाद का काम है। पहला काम अपने जीवन में सुधार ये होना चाहिए, हमारा आहार शुद्ध हो। इसलिए पवित्र व्यक्ति के द्वारा बनाया गया हो, पवित्र वस्तु हो, पवित्र पात्र में बना हो और उसे हम पवित्र दशा में ग्रहण करें और पवित्र स्थान पर बैठ करके ग्रहण करें, तब वह अन्न हमारी बुद्धि को शुद्ध रखता है। ये सारे व्याख्यान का सार केवल एक शब्दों में, गांव गांव में लोगों को याद है वो वाक्य। आज भी लोग कहते हैं जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। क्यों कहा? अगर खाने का प्रभाव हमारी बुद्धि पर न पड़ता तो ये बात हमारे पूर्वज क्यों कहते? जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। जैसा अन्न खाओगे, जिसका अन्न खाओगे, वैसी ही बुद्धि होगी। इसीलिए आज भी कोई काम आपको करवाना हो किसी अधिकारी से और वो अधिकारी आपके अनुकूल काम करने को तैयार नहीं, तो लोग क्या कहते? भाई कुछ खिलाओ पिलाओ। जब आपका अन्न खा लेगा, आपका खा लेगा धन, तो फिर आपकी बुद्धि से वो चलेगा। इस पे कभी विचार नहीं किया क्यों ऐसा होता? जिसको खिला दिया जाता फिर वो काम आपके अनुकूल कर देता। क्यों? बोले अब उसकी बुद्धि आपके बुद्धि जैसी हो गई, क्योंकि आपका अन्न खा लिया। जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। जिसका खाए अन्न वैसा होए मन। जिसका अन्न खाओगे वैसा मन होगा। इसलिए अन्न पर बहुत विचार करना चाहिए। अन्न की शुद्धि ही पहली साधना है और आहार की शुद्धि आपने अगर कर लिया तो आगे सब मार्ग आपका सुंदर बन जाएगा। तो जूठा खाने से तो बुद्धि भ्रष्ट होती है, लेकिन जो संत हैं, जो भगवान के परम भक्त हैं, उनका जूठा खाओ तो उनके अंदर जो भक्ति का परमाणु है वो परमाणु आप में व्याप्त हो जाएगा। पापी और दुरात्मा का जूठा खाओगे तो उनके पाप के जो परमाणु हैं वो आप में व्याप्त हो जाएंगे, और पुण्यात्मा का उच्छिष्ट खाओगे तो उनके अंदर जो पवित्रता के परमाणु हैं वो परमाणु आप में व्याप्त हो जाएंगे।
इसलिए जूठा तो खाना चाहिए, लेकिन किसका? बोले पवित्र पुरुषों का, महापुरुषों का। महाराज हमारे पूज्य आचार्य जी एक बड़ा सुंदर भाव इस संदर्भ में कहते थे कि एक व्यक्ति को एक कोई महिला थी, उसको कुष्ठ रोग हो गया था। उसका बेटा था, तो बेटा अपने मां का जूठा खा लेता था। किसी व्यक्ति ने कहा, देखो बेटा, ये तुम्हारी मां है, लेकिन इनका जूठा मत खाया करो। बोले क्यों? बोले तुम्हारी मां को कुष्ठ रोग है, तो उनका जूठा खाओगे तो कहीं तुमको भी कुष्ठ रोग न हो जाए। इस घटना से गुरुजी ने कहा कि शिक्षा मिल गई। क्या शिक्षा मिल गई? बोले शास्त्र की पंक्ति लग गई। शास्त्र की पंक्तियां केवल पढ़ने से नहीं लगती हैं, व्यवहार जगत में बहुत कुछ अनुभव करने के बाद समझ में आती है।